हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 53 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शिक्षा निदेशालय की और 9/11/2020 के लिए ये वर्कशीट है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। इससे पहले भी हम वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें अभ्यास प्रश्न दिए हैं हमें। तो पहला जो उदाहरण है वो हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के। AB बराबर है 18 सेंटीमीटर, DC 32 सेंटीमीटर और AB DC के बीच की दूरी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ABC और D को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या चाप लगाई गई है। जो चित्र में छायांकित भाग ज्ञात करना है। इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। ये वाली रेखा इसके समांतर दी गई है। इन रेखाओं की लंबाइयाँ भी हमें दी हुई हैं और ये चाप से बनाया हुआ है। और इसके बाद हमें बताना है कि छायांकित भाग का ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ये लंबाइयाँ दी हुई हैं, ये बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये वाली दूरी जो है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। ओके, तो ये फॉर्मूले से हमने सारी वैल्यू रखी हैं और समलंब चतुर्भुज जो है ये वाला हमारा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये वाली भुजा जो है ये वाली इस वाली भुजा के समांतर है, इसलिए कोण जो होंगे, कोण A और कोण D ये मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे और ये वाले दोनों कोण मिलकर भी 180 डिग्री बनाएंगे। और ये वाली जो चाप हैं इनकी त्रिज्या दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, इसलिए इन सभी का क्षेत्रफल समान आएगा। ये सारे रूल लगा रखे हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इनसे निकाल लिया है, सभी का बराबर आएगा। सबका अलग अलग करके योग भी कर सकते हैं, एक साथ एक बार में निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो आप। इससे आपका आंसर आएगा ये वाला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है उनका योग आया है 154 सेंटीमीटर। 4 त्रिज्याखंड मिलकर एक वृत्त भी बनाते हैं, तो आप सीधे सीधे वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के योग को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई छायांकित भाग के क्षेत्रफल की लंबाई। दूसरा प्रश्न हमें दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। ये वाला प्रश्न है। इस तरीके से देखिए कैसे हल किया गया है। इसमें त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई जो है वो ये है 3.5 और चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, वो होता है 2πr। वो हमें दिया हुआ इससे 3.5, यहाँ से हम थीटा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके। और थीटा का जो मान आया है यहाँ पर ये आया है 441/11। ठीक, अब त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360πr²। इसमें वैल्यू सारी रखी तो हमारे पास जो त्रिज्याखंड था उसका क्षेत्रफल आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। अब अगला जो है हमारे पास है एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी की तार से बनाया जाता है। ये वाला है, इसका व्यास जो है 35 मिलीमीटर है। तार की जो वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। अब उस जो इसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। ये आपको त्रिज्या खंड दिखाई दे रहे हैं, ये 10 हैं जैसे कि आकृति में दिखाए गए हैं। हमें बताना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर व्यास दे रखा है। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है तार की लंबाई। अब चित्र में व्यासों की संख्या 5 व्यासों की लंबाई का योग हो गया
इस तरीके से निकालेंगे गुणा करके तो आ जाएगा 175 मिलीमीटर। ये 5 व्यास हैं। इस तरीके से आप गिनिए 10 त्रिज्या यानी कि 5 व्यास। 10 त्रिज्या खंड है तो उसमें 5 व्यास बनेंगे आपके। ओके, तो अब वृत्त की जो परिधि है वो होती है 2πr। ठीक, अब 2πr से जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 110 मिलीमीटर। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल इस तरीके से वैल्यू रख के हमने ज्ञात कर लिया। अब कुल वांछित चांदी के तार की जो लंबाई होगी वो होगी हमारी वृत्त की परिधि और 5 व्यास। ये तार से बनी हुई है वृत्त की परिधि और ये 5 व्यास जो इस तरीके से बने हुए हैं ये उस तार से बने हुए हैं। तो इन सब की लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने तार की लंबाई हमें चाहिए। तो सॉल्व करने के बाद आ गया 185 मिलीमीटर। अब त्रिज्या खंडों की संख्या कितनी है? 10 है। 10 त्रिज्या खंड की संख्या है तो जब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या खंड की संख्या, तो इससे हमें मिल जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये आ गया 385 बटे में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगला उदाहरण है बच्चों, एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। मेज पोश की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। इसमें इतने पैसे खर्च होते हैं 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस पर डिज़ाइन बनाने की लागत हमें ज्ञात करनी है। ये वाला आपका मेज पोश है। समान डिज़ाइन की संख्या जो है वो 6 है। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमने निकाल लिया जो ये हमारा थीटा है, वो थीटा कितना हो जाएगा, 6 भागों में बांटेंगे उसको तो आ जाएगा 60 डिग्री का। मेज पोस्ट की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। डिज़ाइन बनाने की जो लागत है वो हमें बता रखी है कि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्योंकि त्रिभुजों की 2 भुजाएं वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होंगी। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है वृत्त, ये जो 2 भुजाएं हैं ये इसकी त्रिज्याएं ही आ रही है क्योंकि कॉर्नर तक टच कर रहा है। ओके, तो इसलिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समबाहु त्रिभुज बनेगा क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण भी बन रहा है। 60 डिग्री का कोण और अगर 2 भुजाएं समान है तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। 60 डिग्री का कोण ही हर जगह बनेगा और इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा रूट में 3/4a² वर्ग इकाई। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ गया ये ओ ए का जो मान है हमारे पास ये आया है ए, इसको मान लिया 28 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर सारी वैल्यूज़ रखने के बाद। ओके, उसके बाद त्रिज्या खंड, इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला है। इसका क्षेत्रफल आया है, ये सारी वैल्यूज़ रख दी हैं। उसके बाद जब सॉल्व किया तो इसका जो क्षेत्रफल आया है वो ये आएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल वो क्या होगा, त्रिज्या खंड ए सी, ये वाला ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि डिज़ाइन जो है, यहाँ पर छायांकित भाग नहीं यहाँ डिज़ाइन बताना है, ये जो डिज़ाइन है ऊपर इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वो आएगा इस तरीके से माइनस करने के बाद 77.46 सेंटीमीटर। और इस तरीके के कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब जो खर्च निकालना है, लागत निकालनी है, वो कैसे आएगी, वो इस जो क्षेत्रफल हमारा आया है डिज़ाइन का उसमें हम गुना कर देंगे जो रेट हमें दिया हुआ था उससे। तो हमारा आंसर आ गया 162.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों अभ्यास करने के लिए कि पहला प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश ओ क्यू बी के अंदर एक वर्ग POPQR बना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए इस तरीके से आकृति हमें दे रखी है, इसमें एक वर्ग बना हुआ है और एक त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे थीटा बटे 360 πr²। ये चतुर्थांश में है तो जो इसका थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके, और ये पाई का मान रख दिया, ये दोनों आर की वैल्यूज़ रख दी। इसके बाद इसको 9 से मैंने 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटा 4 टाइम्स चला गया, फिर इसको 2 से कैंसिल आउट किया है, यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट हुआ। इन
ऊपर जो हमारे 3 बचे इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आया है और यहाँ पर 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद इसको इससे डिवाइड किया है तो हमारे पास ये आया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 3020.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग है। हमने हमने इसमें क्या किया, पाइथागोरस परिमेय लगाई और मैंने ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लिया है। इसमें भुजाओं की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये देखिए, ये लगा दिया है हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब जमा में आधार का स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ था 62, ये मैंने x मान लिया, ये 2x हो गया। ये वाला जो 2 है ये अपॉन में चला गया और इसका जो स्क्वायर था ये वाला, ये इसका रूट आ गया। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया है तो ये आंसर इसका आया है, यानी कि x का मान जो है, एक भुजा है, वर्ग की एक भुजा का मान जो है 62/√2 आया है। इस तरीके से जब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, भुजा गुना भुजा होता है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया है वर्ग का क्षेत्रफल 1922 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा बच्चों, वो होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था ये और वर्ग का क्षेत्रफल ये आया है। इसमें से जब हमने इन दोनों को माइनस किया है तो आंसर आया है हमारा 1098.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वर्ग ABCD के शीर्ष ABC तथा D को केंद्र मानकर खींची गई चापों की भुजाएं वो है ये वाली ABCD और DE के मध्य बिंदु PQRS पर दो दो के जोड़ों से काटती हैं। अब वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये इस तरीके से ये वाली आकृति हमें दे रखी है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आकृति होगी। ये 12 सेंटीमीटर भुजाएं हैं इस वर्ग की। इससे हम अगर हम r निकालना चाहें तो ये 6 सेंटीमीटर हो गए हैं। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है πr² और ये 4/4 हैं। चतुर्थांश मतलब एक वृत्त का चौथाई भाग। तो ये 4/4 मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 4/4 का क्षेत्रफल भी है। अब इससे हमने इसको सॉल्व किया तो 22/7 आ गया। पाई का मान, आर का मान 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा से 144 सेंटीमीटर। अब ये जो छायांकित भाग है ये जब हम निकालेंगे तो ये होगा इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इनको जब हम घटा देंगे वृत्त के क्षेत्रफल को तो ये हमें अंदर वाला मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इसको माइनस करने के बाद आ गया 30.86 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, थर्ड प्रश्न है हमारे पास, चित्र में केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्याखंड OAP जिसका केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया गया है इस वाली आकृति में। AB त्रिज्या OA पर लंब है और OP को बढ़ाने पर P पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो ये होगा r ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बटे 3 180 माइनस 1। ओके, ये देखिए इस तरीके से आकृति हमें दी गई थी। हमें ये वाला छायांकित भाग निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। इसका परिमाप होगा AB जमा PQ और ये चाप, ये इस छायांकित भाग के परिमाप का मान आएगा इससे। अब देखिए हमने क्या किया, त्रिभुज AO इस वाले AOB में ले लिया, इस पूरे त्रिभुज में। इसमें थीटा दे रखा है, ये हमें इसमें से हमने ले लिया tan थीटा बराबर AB बटे OA। OB मतलब लंब बटे आधार होता है tan थीटा। इसका मान रखा, आधार जो है OA है, ये क्या है त्रिज्या R रख लिया। तो इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, यहाँ के 8 tan थीटा प्लस बराबर AB। ओके, अब अगर हम इससे सेक लें तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, OB है, OB बटे OA हो गया, तो OB बटे में R आ गया ये, और ये आ गया हमारा R सेक थीटा बराबर OB। सेक थीटा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें प्रूव करके सेक लेकर आना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया हुआ है R सेक थीटा, भी हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। और BP क्या होगा बच्चों, BP देखिए यहाँ से, यह रहा हमारा BP, ये होगा OB। OB को अगर
ओ बी में से अगर हम माइनस कर दें ओ पी को तो हमारे पास आ जाएगा बी पी। तो यही लिखा है यहाँ पर ओ बी माइनस ओ पी। और ओ बी अभी हमने ज्ञात किया है, ये रहा आर सेक थीटा, और ओ पी जो है वो है आर। अब जो चाप की लंबाई है वो होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर। ओके, आर की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। 2 से इसको जब कैंसिल आउट किया तो 180 आ गया, ये आ गया हमारा थीटा बटे 180 पाई आर। ओके, अब छायांकित भाग की जो लंबाई है, परिमाप है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा छायांकित भाग की परिमाप की लंबाई, इसके बीच में यहाँ पर आप परिमाप भी डालिएगा। परिमाप की लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं। परिमाप की लंबाई जो होगी वो होगी ए बी, अभी बताया था बी पी, और उस चाप की लंबाई। अब ए बी जो आया है हमारे पास आर टेन थीटा, और बी पी आया है आर सेक थीटा माइनस आर, और यहाँ पर जो चाप की लंबाई है थीटा बटे 180 पाई आर आई है। ओके, ये आप देख सकते हैं पाई आर यहाँ पर है। अब इसमें से सब में दिखाई दे रहा है हमें आर है तो आर कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास यहाँ से टेन थीटा, यहाँ से बचा हमारे पास सेक थीटा, यहाँ से बचा हमारे पास थीटा थीटा बटे 180 पाई, और यहाँ से हमारे पास -1 बचा, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।